अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है इंशाअल्लाह आप लोग खैर वाफियत से होंगे। गुज़िश्ता दर्स को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ज्योमेट्रिक के बुनियादी तसव्वुरात को मज़ीद समझेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉइंट क्या होता है, ऐसे ही लाइन क्या होता है और लाइन सेगमेंट क्या होता है। ऐसे ही हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि रे किसको कहते हैं, शुआ। और फिर हम लोगों ने जो लाइन है उसके अक़साम, जैसे एक होता है एक लाइन दूसरी लाइन को काट रही होती है, तो उसको हमने पढ़ा था कि उसे कहा जाता है इंटरसेक्ट लाइन, यानी ऐसी लाइन, ऐसी लकीर जो एक दूसरे को काट रही हो, एक दूसरे का तकातो हो। ऐसे ही हमने पढ़ा था पैरेलल लाइन किसे कहते हैं, यानी मवाजी लाइंस, ऐसी लकीर जो एक दूसरे के मुआजी हो, एक दूसरे के बराबर हो, उसको भी पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि कर्व किसको कहते हैं, मुनहनायात, यानी जो टेढ़ी मेढ़ी लकीरें होती हैं उसको पढ़ा था। फिर उसमें हमने ये पढ़ा था कि एक होता है सिंपल कर्व, दूसरा होता है ओपन कर्व और तीसरा होता है क्लोज्ड कर्व। सिंपल कर्व वो होता है जो एक दूसरे को काट ना रही हो, ऐसी लकीरों से बनी हुई कर्व या मुनहना जो एक दूसरे को काटती ना हो, उसे हमने कहा था सिंपल कर्व। ऐसे ही जो खुला हुआ हो, जो कर्व या जो मुनहना या जो डिज़ाइन या जो डायग्राम खुला हुआ हो, उसे हम कहते हैं ओपन कर्व, और जो बंद हो चारों तरफ से उसे हमने कहा था, इसे कहते हैं क्लोज कर्व। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि पॉलीगन क्या होता है, यानी कसीर ज़िलई, जिसके कई साइड्स हों, जो एक से ज़्यादा साइड्सों से मिलकर के बना हो, उसे हम कहते हैं पॉलीगन। और पॉलीगन के सिलसिले में ही आज के हम दर्स को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ समझेंगे कि पॉलीगन किसको कहते हैं और पॉलीगन के साइड्स क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं और डायगोनल्स क्या कहलाते हैं। इसके बारे में हम मज़ीद आज पढ़ेंगे। तो बुनियादी तौर पे पॉलीगन्स, जिसे हम कहते हैं कसीर ज़िलई, उर्दू में कह सकते हैं, यानी जिसके एक से ज़ायद साइड्स हों, जिसके एक से ज़ायद साइड्स हों, एक से ज़ायद ज़िला हों। तो हम उसे कहते हैं पॉलीगन्स। अब कोई भी वो ज़िला हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का, 4 का, 5 का, जितने भी उसके ज़िले होते हैं वो साइड्स कहलाते हैं। अब पॉलीगन्स के शुरूत क्या है, किन चीज़ों का होना ज़रूरी है कि कोई भी ग्राफ या कोई भी डिज़ाइन पॉलीगन कहलाए। तो उसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि वह टोटली लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना हो, यानी जो लकीर हो उसकी बिगिनिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट मुतय्यन हो, यहां से शुरू हुआ यहां पे खत्म हुआ। ऐसा ना हो कि ये लकीर आगे तक चली जाए, ठीक है। तो जो लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना हो, पहली शर्त यह है। और दूसरा, वो सिंपल क्लोज्ड कर्व हो। ऐसा ना हो जैसे कि ऐसे बनाया एक लाइन, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और ये खुला रह गया। अगर ये ओपन कर्व है तो इसे पॉलीगन नहीं कहा जाएगा। इसके लिए शर्त यह है कि दोनों शर्तों में से एक शर्त यह है कि ये क्लोज्ड होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। इसको जितने भी सेगमेंट्स इसके हों, जितने भी लाइन सेगमेंट्स हों, इसके एक दूसरे से मिले हों, क्लोज्ड होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। अगर ओपन है तो वो पॉलीगन नहीं कहलाएगा, और अगर सिंपल टोटली लाइन सेगमेंट से नहीं बना है तब भी वो पॉलीगन नहीं कहलाएगा। तो पहली शर्त यह है कि लाइन सेगमेंट हो।
और दूसरी शर्त यह है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये दोनों शर्तें होनी जरूरी हैं। अगर ये दोनों शर्तें किसी भी लाइन में या किसी भी शक्ल में पाई जाती हैं तो हम उसे कहते हैं पॉलीगन। इसकी एक मिसाल है, जैसे हमारे पास ये है 5 जिला वाले हम पॉलीगन बनाते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5। इसे हम कह लेंगे ए, ये हो जाएगा बी, और ये सी, ये पॉइंट सी हो जाएगा, ये डी और ये ई। अब यहां पे आप देखें, अब इस शक्ल में आप देखें, यहां पे देखें, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहां से लेकर के या यहां से लेकर के बी तक, ए से लेकर के बी तक, ये क्या है? साइड है। इसके कितने साइड्स हैं? 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड इसके हैं। तो ये इसके जिला हैं, अजला। ये कितने साइड इसके हुए? 5 साइड हुए। ये 1 हो गया, ए से लेकर के बी तक 1 साइड हो जाएगा, ए बी ये 1 साइड हो गया, और बी सी दूसरा साइड हो गया। ऐसे सी डी और डी ई और ई ए, ये 5 साइड्स इसके हो जाएंगे। तो इसे कहा जाता है साइड्स। ये सारे के सारे साइड्स कहलाते हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें हमको यह समझना है कि वर्टेक्स किसको कहते हैं? जहां पर 2 साइड्स एक जगह पे मिलते हैं उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। अब देखिए वर्टेक्स क्या है, यहां पे ये है ए पॉइंट, यहां पे बी का भी मिलता है और ई का भी, ए बी भी मिल रहा है और ए ई भी मिल रहा है, या ई ए और बी ए दोनों पॉइंट्स यहां पे आकर के दोनों की लकीरें एक साथ मिल रही हैं। तो जिस जगह पे, जिस पॉइंट्स पे 2 साइड्स एक साथ मिलते हैं उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। तो ये हो जाएगा ए वर्टेक्स, ये बी वर्टेक्स, ये सी वर्टेक्स, ये डी वर्टेक्स। तो ये पॉइंट जहां पे 2 लकीरें मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स। ठीक है, अब तो हम समझ गए। अब यहां पे देखिए कॉमन चीजें हैं। यहां पे ये लाइन भी इधर जा रहा है, ये लाइन इधर जा रहा है, दोनों एक साथ मिल रहे हैं। तो ये हो गया ए बी और ए ई का वर्टेक्स। लेकिन कुछ ऐसे भी यहां पे आपको दिखेंगे जिनका कॉमन साइड्स नहीं है, एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं ये लोग, बल्कि मुख्तलिफ है। जैसे ए और सी को देख लीजिए, ए और सी के लाइन में कोई मिलाप है? नहीं, बिल्कुल कोई मिलाप नहीं है। क्योंकि यहां पे देखें, ए से अगर हम एक लाइन ले जाएंगे, इधर लाइन चली जाएगी बी के साथ, और एक लाइन इधर चली जाएगी ई के साथ। तो यहां पे लाइन आई और यहां पे एक लाइन ए के साथ गई, तो ये दोनों लाइनें ए पर मिल रही, तो इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। और जब 2 साइडें किसी एक एंड पॉइंट पे मिलती हैं, उनका एंड पॉइंट एक होता है, जैसे ए बी और ए सी, ये दोनों लाइनें जो हैं एक साथ मिल रही हैं, तो ये जो पॉइंट यहां पे मिली इसको हमने वर्टेक्स कह दिया। लेकिन इन दोनों लाइनों को हम क्या कहेंगे? ये लाइन भी, इसका कुछ नाम होना चाहिए। यहां पे दोनों लाइनें मिल गई तो इसको हमने वर्टेक्स कह दिया। लेकिन ये दोनों लाइनें ए बी और ए ई, ये दोनों लाइन आपस में क्या कहलाएंगी? ये एक दूसरे की पड़ोसी हैं। ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के अगल बगल हैं, एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो इसे हम कहते हैं एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड्स इन दोनों को हम कहते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों मिल करके कहलाती हैं एडजेसेंट साइड्स। तो अभी हमें समझ गए। लेकिन जो लाइनें नहीं मिलती हैं, एक दूसरे से नहीं मिलती, एक दूसरे की पड़ोसी नहीं है, उसी लाइनों को हम क्या कहते हैं? डायगोनल। क्योंकि यहां पे देखा आपने, ए से शुरू हुई बी पर और फिर ए से शुरू हुई ई पर, यहां पे दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, दो एक दूसरे के अगल बगल हैं, इसलिए ये कहलाते हैं एडजेसेंट साइड्स। लेकिन जो लाइनें नहीं मिल रही हैं,
तो क्या हम यहाँ एक लाइन बना सकते हैं? हम यहाँ पे चले गए इस लाइन पे, अब यहाँ पे जाइए ए और सी का, देखिए यहाँ पे एक बन रहा है लाइन, और ए से डी पे जाइए, यहाँ पे एक लाइन बन रहा है। लेकिन क्या ये लाइन है, ये जो नई लाइन बनी है और ये लाइन बनी है, पहले से बनी हुई लाइन की ये दोनों पड़ोसी हैं? नहीं, ये अलग अलग हैं। ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है। इसलिए जो नई लाइन हमने बनाई है, नई लाइन, वो क्या कहलाती है? डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन्स। तो ये दोनों लाइनें जो हुई, ये कहलाती हैं डायगोनल्स। तो यहां पे हमने देखा कि इन दोनों का जो जोड़ा है, ए बी और ए ई का, वो क्या हो गए? एडजेसेंट साइड्स हैं, एक दूसरे के पड़ोसी हैं, एक दूसरे के करीब हैं। लेकिन जो ऐसी दो पेयर्स, ऐसी दो जोड़े जो उनके पड़ोसी नहीं हैं, बल्कि अलग अलग हैं, तो इन दोनों के पेयर को हमने जब मिलाया तो हमको मिल गया डायगोनल्स। तो यही दोनों पेयर्स जो हैं, इसके क्या कहलाते हैं? डायगोनल्स कहलाते हैं। ऐसे ही आप कोई भी लकीर बना सकते हैं, 4 का बना लीजिए। अब यहां पे देखें, ये हो गया ए बी, आपका बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। अब यहां से देखें, ए से लेकर के बी तक आपका तो मिल सकता है, और ए से लेकर के डी तक भी है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के पड़ोसी हैं, एक दूसरे के करीब हैं। लेकिन क्या सी का कोई लाइन है यहाँ पे मिल सकता है? एक इधर लाइन चली गई, एक इधर लाइन चली गई, तो क्या अब आप ए सी का कोई लाइन पा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल एक नया लाइन बनेगा। और एक यहाँ पे पॉइंट होता, तो इस तरह से, तो इन दोनों के जोड़े के पॉइंट को हम क्या कहते? डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन्स। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये बातें आपको समझ में आई होंगी, और अगले क्लास में इसी से मुतालिक हम एक्सरसाइज को भी करेंगे इंशाल्लाह। इससे मजीद बातें खुलकर समझ में आएंगी।